नमस्कार, मैं श्वेता मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का। भारत में हर त्योहार से जुड़े कुछ खास पकवान होते हैं, जैसे होली पर गुजिया, ईद पर सेवई और दिवाली पर तो मिठाइयों की बाढ़ सी आ जाती है। भारत के सारे राज्यों में से राजस्थान मिठाइयों के लिए सबसे फेमस है और दिवाली फेस्टिवल यहाँ काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिवाली हम आपको रंग रंगीले राजस्थान के लाजवाब मिठाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं हमारे खास पेशकश टेस्ट ऑफ राजस्थान में। दीपावली के अवसर पर वैसे तो कई तरह की मिठाइयां आप और हम अपनी पसंद के अनुसार लाते और खाते हैं, लेकिन अगर परंपरा की बात करें तो राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी सूर्य नगरी जोधपुर में बरसों से दाल बादाम की चक्की और बेसन की चक्की हमेशा दीपावली जैसे त्योहार के वक्त सभी की पसंदीदा रही है। अपनी मिठास के लिए देश और दुनिया में फेमस सूर्य नगरी जोधपुर की मिठाइयों की तासीर कुछ ऐसी है कि थार एक्सप्रेस चलने तक हर बार पाकिस्तानी जोधपुर की मिठाइयां पाकिस्तान ले जाकर अपने रिश्तेदारों के साथ बड़े ही प्रेम और चाव से खाया करती थी। केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कई देशों में आज भी जोधपुर की मिठाइयां सिरमौर बनी हुई हैं। खासतौर पर दाल बादाम की चक्की और बेसन की चक्की बहुत ज्यादा पसंद की जाती है, क्योंकि ये लगभग 1 महीने तक खराब नहीं होती। और जब दीपावली का त्योहार है तो इस वक्त दाल बादाम की चक्की और बेसन की चक्की मिठाई की दुकानों पर उत्साह के साथ खरीदी जा रही है। कोरोना के बीच जोधपुर के मिठाई विक्रेता विशेष एहतियात बरत रहे हैं। दुकान में आने वाले ग्राहकों के लिए कोरोना गाइडलाइन की पालना अनिवार्य है। वहीं दुकान के सभी कर्मचारी मास्क लगाकर काम करते हैं। जोधपुर में इस बार दीपावली पर मिठाइयों को लेकर लोगों की क्या पसंद है, इस बारे में जोधपुर के मिठाई विक्रेता और शहरवासियों से बातचीत की हमारे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित ने। त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्र के बाद अब सभी को दीपावली का बेसब्री से इंतजार है। दीपावली का त्योहार हो और घर में मिठाई ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और जब मिठाई की बात हो तो जोधपुर की बनी मिठाई पूरे देश में अपना अलग स्थान रखती है। यहाँ के लोग मिठाई के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और यहाँ की बनी मिठाई न केवल जोधपुर में बल्कि पूरे देश में जो है अपना एक अलग स्थान रखती है। और दीपावली को लेकर के बात की जाए तो किस तरह की मिठाई है वो ज़्यादा नमस्ते। दीपावली पे सबसे ज़्यादा जो चलती है वो होती है ड्राई फ्रूट की और देसी घी की मिठाइयाँ। जोधपुर की जो ट्रेडिशनल मिठाइयाँ हैं उसमें सबसे ज़्यादा दीपावली पे जो लोग चाव रखते हैं वो है दाल बादाम की चक्की, बेसन की चक्की, रबड़ी लड्डू, घेवर। इसके अलावा जोधपुर के अंदर बहुत ज़्यादा चलन बढ़ गया है बादाम कतली का और काजू कतली का। यहाँ चाहे कोई भी दुकान हो, सबसे जो पहला ध्यान रखा जाता है वो यहाँ की शुद्धता का रखा जाता है और स्वच्छता का रखा जाता है। इस बार जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको भी सभी जगह पालन किया जा रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दीपावली का यह त्यौहार जोधपुर वासियों के लिए खुशहाली भरा रहे, साथ ही जो मिठाई विक्रेता है उनके लिए भी एक बड़ी सौगात लेकर के आए। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सहयोगी भवानी सिंह के साथ शिव प्रकाश पुरोहित। अब आपको लेकर चलते हैं दौसा। दौसा में मिठाइयों की बात करें तो यहाँ रसमलाई और स्पंज की मिठास के आगे सारी मिठाइयाँ फीकी हैं। मिठाई के शौकीन इसे बहुत पसंद करते हैं। दिवाली का सीजन हो और बात मिठाई की तो दौसा की 2 खास मिठाइयों को कैसे भूला जा सकता है। यह है रसमलाई और स्पंज। इन दोनों मिठाइयों की मांग बेतहाशा होती है। खासकर कई दुकानें इसे 100% शुद्धता की गारंटी के साथ तैयार करती हैं। इस मिठाई की ज्यादा मांग के पीछे बड़ा राज है। खास बात यह है कि इसमें दूध और चीनी के अलावा किसी ऐसे पदार्थ का उपयोग नहीं होता जो सेहत को नुकसान पहुंचाए। खासकर ऑयल का तो इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। दूसरी बड़ी बात स्पंज की है, जिससे शुगर से जुड़े रोगी भी चाशनी को धोकर खा सकते हैं, क्योंकि स्पंज केवल गाय के दूध से ही बनता है, जबकि रसमलाई में भैंस के दूध का भी इस्तेमाल होता है। रसमलाई में स्पंज से दोहरा पोषण होता है। इस स्पंज के साथ दूध, केसर, ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाते हैं।
ये मिठाई ज्यादा वक्त तक रखी नहीं जा सकती और स्वाद बदल देती है। ऐसे में इसे सीमित मात्रा में बार बार बनाया जाता है। कोरोना काल में इस मिठाई को डॉक्टर्स भी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में एडवाइस कर रहे हैं। खासकर स्पंज खाने की तो सलाह दी जा रही है। ऐसे में चाहे कोरोना काल में इसकी बिक्री ठंडी पड़ गई हो, लेकिन अब दिवाली पर इसकी डिमांड खूब बढ़ गई है। अनीमिया या प्लेटलेट्स की कमी के लिए इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे लोग जो तली मिठाइयों से परहेज करते हैं, उनकी ये पहली पसंद बन गई है। आखिर कैसे तैयार होती है ये मिठाई, कितनी होती है इसकी शुद्धता की गारंटी और कितने आकर्षित हैं इससे ग्राहक, हमारे सहयोगी ने जाना विक्रेता और मिठाई के शौकीन लोगों से बात करके। किस तरह से इसे तैयार करते हैं, क्या क्या होता है? स्टार्टिंग पहले दूध गर्म लेना पड़ता है, उसके बाद उसको फाड़ के छन्ना तैयार होता है। छन्ने को तैयार करने के बाद उसकी साइज तोड़नी पड़ती है। उसके बाद इसको रसमलाई दूध में पिलाते हैं। उसके बाद ड्राई फ्रूट है, पिस्ता है, बादाम है, केसर है, ये सब अंदर डाला जाता है। फिर गुलाब जल भी डालते हैं, इससे सुगंध बना ही रहे। रसमलाई के बाद में स्पंज बहुत ज़्यादा लाइक किए जाते हैं, तो ये किस तरह बनते हैं? स्पंज का सेम विधि होती है रसमलाई वाली, फ़र्क होता है खाली दूध का। इसमें गाय का दूध काम आता है और इसे रसगुल्ले बनते हैं ना, इसमें भैंस का दूध काम आता है। और दूध को बनाने के बाद छेना तैयार होता है, उसमें दूध डलता है, इसमें दूध नहीं डलता। और छेने को लोग पनीर या रसगुल्ले भी बोलते हैं यहाँ पे। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि कोरोना के दौरान जो मिठाई की दुकानें हैं वो कहीं ठंडी हो गई थी, लेकिन जैसे ही दिवाली की शुरुआत हुई है, ग्राहकों का आना भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। लोग जो मिठाई की तरफ है वो लगातार रुख करने लगे हैं, क्योंकि दिवाली पर हर व्यक्ति मिठाई का स्वाद चखना चाहता है। यानी कि कुल मिलाकर के ये कहेंगे कि दौसा की जो रसमलाई है, दौसा के जो विशेष तौर पर तैयार किए हुए जो स्पंज है, वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक आकर्षण का बड़ा केंद्र होते हैं। लक्ष्मीकांत शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दौसा। चलिए, मिठाइयों से आपका मन भर गया है तो अब ले चलते हैं कोटा, जहां दिवाली की मिठास के साथ नमकीन जायके की खुशबू भी महक रही है। जी हाँ, दिवाली पर मिठाइयों के बीच यदि नमकीन टेस्ट मिल जाए तो फिर कहने ही क्या। कोटा में कोटा की कचौरी और बेसन के कड़के दिवाली को खास बनाते हैं और लोग कचौरी और कड़के चटकारे लेकर बड़े चाव से खाते हैं। आइए देखते हैं कैसे कचौरी और कड़के की खुशबू से महक रही है शिक्षा नगरी कोटा। पूरा देश भले ही पिज्जा और बर्गर का दीवाना हो, लेकिन कोटा के लोगों की जुबान पर कोटा कचौरी का ही जायका छाया हुआ है। आम दिन हो या फिर त्योहारी सीजन, कचौरी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती ही है। उड़द की दाल से बनने वाली इस खास कचौरी के जायके का सफर रियासत काल में शुरू हुआ, जो आधुनिकता की निशानी समझे जाने वाले खाने पीने पर भी भारी पड़ गया। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कोटा में 350 से ज्यादा दुकानों और करीब इतने ही ठेलों पर हर रोज 4 लाख से ज्यादा कचौरियां बिकती हैं, जिन्हें लोग बड़े चाव से खाते हैं। और यही कचौरी का स्वाद मिठास भरे दिवाली जैसे त्योहार पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाता है। मिठाइयों से मन भरने के बाद लोगों की जुबान कचौरी के चटखारे पर आकर ही रुकती है। हमारे कोटा का तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कचौड़ी है। वो दिवाली पर अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ वगैरह खाई जाती है। उसके बाद में अपना मुंह साफ करने और टेस्ट करने के लिए कोटा की कचौरी का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जायका तो कोटा का नमकीन और कचौरी में ही है, तो इस टाइम जब फेस्टिवल टाइम आता है तो इसका जायका जरूर और ज़्यादा उसमें होता है। कचौरी का स्वाद ऐसा है कि एक बार जुबान पर चढ़ जाए तो भुलाए नहीं भूलता। वहीं कचौरी के बाद कोटा में सबसे खास नाम आता है बेसन के कड़के का। नमकीन जायके में कोटा के रामपुरा क्षेत्र के ये कड़के लोगों के मुंह में चंद पलों में पानी ला देते हैं। ऐसे में होली, दिवाली जैसे त्योहारों पर कड़कों की डिमांड में इजाफा हो जाता है। रामपुरा क्षेत्र में एक बार कोई रुका तो वो कड़कों का स्वाद लिए बगैर यहाँ से नहीं जाता। कोटा में है जो कचौरी है, मोटे से हुए हर कड़के हैं मोटे, जो खूब बिकते हैं यहाँ पे। रामपुरा बाजार है ये, इस दिवाली पे खूब डिमांड रहती है साहब। एक स्पेशल क्वालिटी की वजह से कोटा की ही डिमांड चलती है। एक्चुअल में जो कोटा का पानी है, ऐसा मान लीजिए, जो डिमांड अंदर से करता है कि नमकीन आप अदर सिटीज़ में जाइए, वहाँ नमकीन की इतनी डिमांड नहीं होती, वो कुछ स्पेशल क्वालिटी की वजह से।
कोटा की कचौरी का स्वाद सिर्फ कोटा तक ही सीमित नहीं है। हींग के तड़के और चंबल नदी के पथरीले पानी से खस्ता बनी ये चटपटी कचौरियां देश के कई राज्य और बल्कि विदेश तक भेजी जाती हैं। जिसने एक बार कोटा की कचौरी का स्वाद चखा तो फिर वो इसे खाए बगैर नहीं रहता। रामेश्वर कुशवाहा के साथ गुल मोहम्मद मुल्तानी की रिपोर्ट। टेस्ट ऑफ राजस्थान में अभी है बहुत कुछ, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक हमारे खास कार्यक्रम टेस्ट ऑफ राजस्थान में। अब बात करते हैं भरतपुर के स्वाद की। भरतपुर उत्तर प्रदेश से लगता हुआ जिला है। अगर भरतपुर की स्वाद की बात करी जाए तो यहाँ उत्तर प्रदेश और राजस्थान का मिला जुला स्वाद है। कहते हैं ब्रज इलाके की मिठाइयों जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता, और राजस्थान का भरतपुर भी ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है, तो यहाँ की मिठाइयों की भी सभी जगह अच्छी खासी पहचान है। वैसे तो भरतपुर की कई मिठाइयों ने भरपूर प्रसिद्धि पाई है, लेकिन बंसल की केसर रसमलाई यहाँ की सबसे फेमस मिठाइयों में शुमार है। भरतपुर के कोतवाली चौराहे पर स्थित प्राचीन बंसल मिष्ठान भंडार पर केसर रसमलाई का सर्वाधिक निर्माण किया जाता है, और भरतपुर ही नहीं बल्कि देश के दूर दराज इलाकों के अलावा विदेशों तक केसर रसमलाई की डिमांड रहती है। वो बनता है इसका, ओवन में चीनी डालते हैं, केसर डालते हैं, ऊपर पिस्ता वगैरह डालते हैं, इसमें से रसमलाई है। एक केसर रसमलाई है, इसको पहले दूध को उबाला जाता है, उबाल करके इसको फिटकरी वगैरह जो भी होता है वो सब लगाते हैं, तो बन जाती है। फिर इसमें केसर गिरती है, केसर के बाद ये दुकान पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद सब जगह पर डिलीवरी होती है इस रसमलाई की। बंसल मिष्ठान भंडार पर केसर मलाई की बिक्री का आलम यह है कि दुकान सुबह 6 बजे खुल जाती है और लोग सुबह से ही मिठाई खरीदने पहुंच जाते हैं। प्रसिद्ध और बढ़िया मिठाई है रसमलाई, और हम लोग यहाँ से बहुत खरीद के ले जाते हैं। सब बच्चे वगैरह सब बढ़िया प्यार से खाते हैं इसको, बहुत बहुत दूर तक जाती है। हालात यह है कि आमजन के घरों में आने वाले रिश्तेदार भी इस मिठाई की डिमांड करते हैं, और जब वापस लौट कर जाते हैं तो केसर रसमलाई साथ लेकर भी जाते हैं। वैसे तो भरतपुर की सोन पापड़ी, गजक, बिस्तरबंद और कलाकंद ने भी भरपूर प्रसिद्धि पाई है, लेकिन पहला स्थान आज भी बंसल की केसर रसमलाई का ही बना हुआ है। जो पीली रसमलाई है, इसको हम कहीं जाते हैं तो हमारे रिश्तेदार वहाँ से डिमांड करते हैं, जैसा वो हमारे यहाँ आ रहे हो तो बंसल की रसमलाई लेके आना। और यहाँ खाने में इसका जो स्वाद है वो हमें आसपास के कई मिठाइयों की दुकानों में इस तरह का स्वाद नहीं मिलता है, जो इस तरह का स्वाद हमें इस रसमलाई में मिलता है। इसको हम जब खाते हैं तो इसको कई तरह से खाते हैं, हम तो घर ले जाके इसको दही में भी खाते हैं अपने घर। बंसल की रसमलाई और मिठाइयों से बिल्कुल न्यारी है। इसकी रसमलाई का स्वाद हम अपने रिश्तेदारों को एक बार ले जाएं तो दोबारा वहीं से खबर आती है कि बंसल की रसमलाई आनी चाहिए। दिवाली का त्योहार आते ही बाजारों और मिठाइयों की दुकानों पर रौनक हो गई है, और इसी के साथ ही ग्राहक शुद्ध मिठाइयों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये सही है कि मिठाई हर खाने को संपूर्ण बना देती है, लेकिन मिठाई ऐसे ही भी खाई जाती है। हर जगह की मिठाई की अपनी अलग ही विशेषता होती है, और जब बात हो अजमेर जैसे खाने पीने के शौकीन लोगों के शहर की, तो उम्मीदें बढ़ जाना स्वाभाविक ही है। अजमेर की सबसे खास मिठाई सोहन हलवा कई किस्म का होता है। कुछ लोग इसे सोहन हलवा बोलते हैं और कुछ सोन हलवा, लेकिन अजमेर शहर की इस खास सौगात को सब खाते एक ही चाव से हैं। शुद्ध देशी घी में बने सोहन हलवा को बादाम, पिस्ते, अखरोट जैसे मेवों की टॉपिंग और भी आलीशान मिठाई बना देती है। ये मिठाई अजमेर घूमने आए हर व्यक्ति के साथ एक सौगात के रूप में वापस लौटती है।
ख्वाजा के शहर में तो सोहन हलवे की डिमांड उस वक्त बेहद बढ़ जाती है जब कोई त्योहार या ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स होता है। अजमेर आने वाले लोग सोहन हलवा को खास प्रसाद मानकर ले जाते हैं। यही वजह है कि साल के 12 महीने अजमेर में सोहन हलवे की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रहती है। सोहन हलवा कई किस्म का होता है और डालडा और देसी घी में बनाया जाता है, जो 150 रुपए प्रति किलो से शुरू होकर 500 रुपए किलो तक बिकता है। मिठाई कई दिनों या महीनों तक सलामत रहे इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन सोहन हलवा एक ऐसी मिठाई है जिसे 1-2 महीने तक रखा जाए तो खराब नहीं होती। इसीलिए सोहन हलवा सफर में ज्यादा इस्तेमाल होता है। हमारे संवाददाता शुभम जैन ने कुछ दुकानदारों से बात की और जाना सोहन हलवे के बारे में। खुशियों की बात करें तो खुशियों को मीठे से जोड़ा जाता है। अगर मीठे की बात करें तो अजमेर का है प्रसिद्ध सोहन हलवा। हम खड़े हैं अजमेर के मदार गेट पंडित बद्री प्रसाद की दुकान पर, जहां पर यह सोहन हलवा फेमस है। हम बात करें दुकानदारों से तो उनसे बात करते हैं। बाहर किस तरीके की डिमांड आती है सोहन हलवे को लेकर के? बाहर आती है, जैसे लेके जाते हैं तो बाहर डिमांड आती रहती है हमारे यहाँ की सोहन हलवा। भैया अजमेर का सबसे प्रसिद्ध सोहन हलवा है, तो ये टोटल राजस्थान ऑल इंडिया टोटल बाहर विदेश में ही जाता है, कोरियर द्वारा भी भेजते हैं हम लोग। तो सोहन हलवे का एक बिस्किट टाइप में आता है, उसको लेकर के 4 जने भी खा सकते हैं और ये प्योर देसी घी का भी बनता है और इसको खाना ठंड के अंदर तो और भी ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। अजमेर से कैमरामैन तीरथ राम के साथ शुभम जैन, फर्स्ट इंडिया। त्योहारी सीजन में मावी की मिठाइयों में मिलावटखोरी ने लोगों के मुंह से जैसे स्वाद ही छीन लिया है, लेकिन इसी के चलते पारंपरिक मिठाइयों में शामिल मिठाइयों की डिमांड बढ़ गई है। तो ऐसे में आज हम आपको रूबरू कराएंगे बीकानेर की मशहूर स्वाद से। बीकानेर स्वाद का शहर माना जाता है। यहाँ के रसगुल्ले की मिठास और भुजिया के तीखेपन का अपना जायका है। बीकानेर का रसगुल्ला पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी वजह है यहाँ के रसगुल्ले की शुद्धता और जायके का कोई मुकाबला नहीं। यूं तो बीकानेर का रसगुल्ला 12 महीने ही जायके से धूम मचाए रहता है, लेकिन दीपावली आते आते रसगुल्लों की डिमांड बढ़ जाती है। बीकानेर का रसगुल्ला हरियाणा, आंध्रा, पंजाब, दिल्ली, बिहार, तमिलनाडु में सप्लाई होता है। वहीं बीकाजी जैसे बड़े ब्रांड रसगुल्ले का बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। ट्रेडिशनल रसगुल्ला बनाने वाले छोटू मोटू का रसगुल्ला भी विदेशों तक सप्लाई होता है। दिवाली के सीजन के दौरान इसमें 20% तक इजाफा हो जाता है। हालांकि इस बार कोरोना की मार ने फर्क डाला है, बावजूद इसके रसगुल्ले की खूब डिमांड है। इसकी एक बड़ी वजह भी है कि दूध, पानी और चीनी से बनने वाले बीकानेरी रसगुल्ले में मिलावट की गुंजाइश नहीं होती। साथ ही मावे की मिठाइयों से अब लोग मिलावट के चक्कर में तौबा करने लगे हैं। बरसों बरस रसगुल्लों के व्यापार से जुड़े जगमोहन जोशी कहते हैं कि बीकानेर का रसगुल्ला बंगाल के रसगुल्ले पर भारी है, क्योंकि यहाँ बीकानेर में दूध प्योर होता है और मिलावट नहीं होती। इसलिए यहाँ ये रसगुल्ले का जायका लाजवाब होता है। बंगाल से बीकानेर का रसगुल्ला ज़्यादा अच्छा है, शुद्ध है और बीकानेर के अंदर कुछ गायें ज़्यादा है, इसकी वजह से गाय का दूध ज़्यादा होता है। दूध ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और यहाँ के लोग करीब सारे ही यहाँ पे शुद्ध चीज़ बनाते हैं। शुद्ध बनाने की वजह से यहाँ का प्रसिद्ध हुआ है रसगुल्ला और प्रसिद्ध की वजह से खूब बिकता है, खूब प्रोडक्शन होता है इसका और जहाँ तक होता है विदेशों में जाता है, लोकल खूब बिकता है, इसीलिए शुद्ध है ये। बीकानेर में बड़ी मात्रा में रसगुल्ला बनता है। बड़े ब्रांड जो रसगुल्ला तैयार करते हैं ऑटोमेशन मोड पर होते हैं, मतलब बेहद साफ सफाई के साथ मशीनों के प्रयोग से रसगुल्ला तैयार होता है। वहीं छोटू मोटू जैसे कुछ पारंपरिक ब्रांड्स ऐसे हैं जो स्वाद में बड़े बड़े ब्रांड्स पर भारी हैं, लेकिन उनका उत्पादन सीमित है और वहां रसगुल्ला मशीनों के बजाय पारंपरिक तरीके से तैयार होता है। बड़े ब्रांड्स के रसगुल्लों की सप्लाई करने वाले गणेश बोथरा कहते हैं कि कोरोना ने थोड़ा बहुत फर्क डाला है, लेकिन फिर भी दूसरी मिठाइयों की तुलना में रसगुल्लों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आप देख रहे हैं, भट्टियाँ देख रहे हैं तो ऑलरेडी 1-1 मीटर दूर लगी हुई है पहले से। तो जितने भी वर्कर्स हैं उनको स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अगर रहे तो सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन किया जाए, चाहे पैकिंग यूनिट हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो। जितने भी आप स्टाफ देंगे सबके मास्क पहने हुए हैं और टोपी लगा रखी है। दरअसल बीकानेर स्वाद का शहर है। एक बार की कवि अशोक वाजपेयी ने कहा था कि आधा बीकानेर भुजिया बनाता है और आधा खाता है। अब बीकानेरी रसगुल्ला तो ऐसे लग रहा है कि पूरी दुनिया में खाया जाने लगा है। भले ही रसगुल्ले को बंगाल की मिठाई मानी जाती रही हो, लेकिन बीकानेर का रसगुल्ला स्वाद और जायके और शुद्धता में उस पर भारी है। यही वजह है कि बीकानेर में प्रतिदिन करीब 1 लाख किलो रसगुल्ला तैयार होता है।
बीकानेर के मिठास और भुजिया के तीखेपन दोनों के लिए इस शहर की खास शोहरत भी है। हम तो यही कहेंगे कि बजाय मिलावटी मिठाई के आप इस दीपावली को रसगुल्ले की मिठास से मीठा कीजिए। यकीन मानिए ये आपकी सेहत के लिए भी काफ़ी हद तक श्रेष्ठ साबित होगा। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। राजस्थान प्रदेश में अलग अलग इलाके अलग अलग स्वाद के लिए भी पहचाने जाते हैं। ऐसे ही जयपुर की पहचान भी यहाँ के घेवर से है। प्रदेश के लोग ही नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों में भी यहाँ का घेवर काफी पॉपुलर है। त्योहारी सीजन में मावे की मिठाइयों में मिलावटखोरी ने लोगों के मुंह से जैसे स्वाद ही छीन लिया है। लेकिन इसी के चलते पारंपरिक मिठाइयों में शामिल घेवर की डिमांड बढ़ गई है। तो ऐसे में आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं मशहूर देशी घी से बनने वाले घेवर के स्वाद से। जयपुर का एलएमबी मिठाइयों के लिए माना जाता है। जयपुर की सबसे फेमस मिठाई है घेवर। इसे जयपुर वासी हर त्योहार पर एंजॉय करते हैं। घेवर के अलावा फीनी, मावा कचौड़ी, बालूशाही और शुगर फ्री मिठाइयों का भी काफी चलन है। दिवाली और कोरोना काल को देखते हुए मिठाइयों की दुकान पर सारे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कोरोना को दिवाली की मिठास कम ना करने दें, बल्कि ये त्योहार सारे प्रिकॉशन के साथ मनाएं, यही मानना है सबका। यहाँ पे हम जो एलएमबी के ओनर है उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कोरोना काल में कि कैसा है उनका जो बिजनेस है, कैसा है। सर, दिवाली का समय आ गया है और मिठाइयाँ आपके यहाँ की सबसे फेमस है, लेकिन कोरोना काल चल रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? डेफिनेटली कोरोना काल चल रहा है एंड इसको बहुत क्रूशली इम्पोर्टेंटली लेना चाहिए, बट विद प्रिकॉशंस। आप वेंचर आउट करिए, आप फेस्टिविटीज़ एंजॉय करिए, आप स्वीट्स भी लीजिए, एंजॉय कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट भी कीजिए, बट जो बेसिक प्रिकॉशंस है वो मेंटेन करके। अगर आप वो मेंटेन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे बताइए कि क्योंकि कोरोना चल रहा है, क्या आपको लगता है कि जो आने वाले लोग थे यहाँ पे, जो भीड़ थी, या फिर दिवाली के टाइम जो पैकेजिंग के लिए ऑर्डर्स आते थे, उसमें थोड़ी कोई कमी आई है? अभी तक तो थोड़ा कम था, बट अब इंक्वायरीज आना चालू हो गई है बिकॉज दिवाली इज़ ऑल्सो नियर एंड नाउ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आके लिया जाता है, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे बैठे मंगवा सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के यहाँ, नियर एंड डियर वंस के वहाँ भिजवा सकते हैं। तो ऑप्शंस बहुत है कंज्यूमर्स के पास। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं निकलना घर से बाहर, आपको आना पड़ रहा है लेने के लिए। तो ऑप्शंस बहुत है आने के लिए। घेवर की स्पेशलिटी बताइए, यहाँ के घेवर की क्या स्पेशलिटी है? यहाँ के घेवर जयपुर का जेवर है। जैसे कि आपने देखा कि कितनी अच्छी उन्होंने कहा कि जयपुर की जो फेमस मिठाई है घेवर, वो ही जयपुर का जेवर है। क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, लोगों का जमावड़ा अब शुरू हो चुका है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लोग आ रहे हैं इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए, दिवाली को एंजॉय करने के लिए। मिठाइयों का भी यहाँ पे खूब ढेर लगा हुआ है। लोग आएंगे अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए मिठाई खरीद रहे हैं और जो दिवाली जैसा त्यौहार है वो मुँह मीठा करके मनाएंगे। कैमरा पर्सन घनश्याम करौल के साथ मैं कविता चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। तो 7 संभाग के 7 तरह के अलग अलग स्वाद को आपने देखा और उम्मीद यही है कि देखने के बाद आपके मुंह में पानी भी आ गया होगा। तो दीपोत्सव में स्वाद के चटकारे जरूर लीजिए और पूरे परिवार के साथ खुशहाल दिवाली मनाइए। नमस्कार।